नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ी पुरानी सी कहावत है कि आप जो पैसे कमाते हैं दरअसल वो आपकी कमाई नहीं होती, आप जितने पैसे बचाते हैं वो आपकी कमाई होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा बचता नहीं और ज़रूरत के वक्त अच्छे पैसे कमाने के बावजूद दूसरों से पैसा मांगना पड़ता है। आखिर कौन से ग्रह होते हैं, कौन से नक्षत्र होते हैं जो धन की बचत से संबंध रखते हैं, और क्या ऐसा उपाय करें कि पैसा आए भी और कम से कम काम भर का ठीक ठाक बचे भी। आज बात धन की बचत की करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के प्रातः काल अर्पित करना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से आपको जीवन की सामान्य चीजों का अभाव नहीं होगा। अन्न का, जल का, वस्त्र का, चिकित्सा का, जो जनरल चीजें हैं जीवन की, उनका अभाव कभी नहीं होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह और कौन सी राशियां जिम्मेदार होती हैं। देखिए, किसी भी कुंडली का जो 6वां भाव है, जो 6th हाउस है, ये मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। 6वें भाव को रोग और शत्रुओं का भाव भी कहते हैं, 6वें भाव को कर्जे का भाव भी कहते हैं, लेकिन ये भी जान लें कि 6वें भाव को धन की बचत का भाव भी कहते हैं। इसके अलावा कुंडली का जो 11वां खाना है, 11वां भाव है, ये बताता है कि अर्निंग का हिस्सा कितना होगा, आपके पास पैसे कितने आएंगे, ये आय को नियंत्रित करता है। इसीलिए अगर आप बचत देख रहे हैं तो आपको अर्निंग भी देखनी पड़ेगी कि भैया बचत की संभावना तो तब है ना जब अर्निंग ठीक होगी। इसीलिए 6वें भाव के अलावा 11वें भाव को देखना भी बेहद आवश्यक है। धन का जो आय व्यय है, कितना आया, कितना बचाया, कितना खर्च किया, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है उसका नाम होता है बुध, मरकरी कहते हैं। इसीलिए बुध को देखना भी बहुत जरूरी है कि आपके धन की बचत कितनी है। क्या आप बुद्धिमानी से पैसा खर्च करते हैं या ऐसे ही पैसा फेंकते हुए, लुटाते हुए चलते रहते हैं। शुक्र, बृहस्पति और मंगल की स्थिति को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र भी पैसा बहुत खर्च करवाता है। बृहस्पति कोष का मालिक है, पैसे की जो आने की स्थिति है उसको घटा और बढ़ा देता है। मंगल व्यक्ति को कर्जे तक पहुंचा देता है। इसलिए शुक्र, बृहस्पति और मंगल को देखना भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तब आप ठीक तरीके से बचत का आकलन कर पाएंगे कि कितना पैसा बच सकता है, नहीं बच सकता है, आपके मैनेजमेंट में कमी है, आपके अर्निंग में कमी है, पैसा क्यों नहीं बच रहा। इसके लिए इन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। पैसा कब नहीं बच पाता है और कब बच पाता है, इस पर बात करें उसके पहले बताते हैं आपको मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, हड्डियों की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है, उसका ध्यान दें। पुराने विवादों से मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अगर कोई दिक्कत आती है तो संयम से काम लेने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 57%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। धन की प्राप्ति भी आसानी से आपको हो पाएगी। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद कौन सी ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं जब धन की बचत नहीं हो पाती। क्या होता है, देखिए, कुंडली में अगर बुध कमजोर है तो मनी का बेहतर मैनेजमेंट नहीं होता। पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, इसका कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए धन की बचत नहीं हो पाती।
शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, शुक्र लीड करने लगे, तो व्यक्ति लग्जरी में, आराम में, दिखावे में काफी पैसा खर्च करता है और यहां पर भी धन की बचत नहीं हो पाती। कुंडली में छठे भाव का जो स्वामी है, अगर वो खराब हो जाए, पापक्रांत हो जाए, पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए या छठवां भाव दूषित हो जाए, तो ऐसी दशा में भी धन की बचत बहुत कठिन हो जाती है। वायु तत्व के मजबूत होने पर भी धन की बचत नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसी दशा में पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन व्यक्ति पैसे को बचाने के रास्तों पे नहीं सोचता और पैसा उड़ाता चलता है। इसीलिए जब भी वायु तत्व मजबूत होगा, पैसे की बचत मुश्किल हो जाएगी। घर में अगर आप सही जगह पर धन ना रखें, घर में किसी गलत कोण पे धन रख दिया, किसी गलत स्थान पे धन रख दिया, तो पैसा बेवजह खर्च होगा और यहां भी धन की बचत नहीं हो पाएगी। अगर आपने गलती से पन्ना पहन लिया या गलती से पीला पुखराज पहन लिया बिना किसी सलाह के और ये आपको नुकसान कर रहा है, तो ऐसी दशा में भी पैसा बहना शुरू हो जाता है और पैसा बर्बाद होता है, बचत नहीं हो पाती। किन दशाओं में पैसे की बचत हो पाती है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, उलझने आपकी समाप्त होंगी, सेहत आपकी बेहतर बनी रहेगी, विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 85%। सिंह राशि, जीवन में बदलाव की संभावना है, काम का बोझ काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, खूब खरीदारी करेंगे, संपत्ति का विवाद हल होगा, किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 51%। कब कोई व्यक्ति धन की बचत सरलता से कर पाता है, धन अच्छी तरह से बचा पाता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अर्जुन ने हमें मेल लिखा है, जन्म की तारीख है 19 दिसंबर 1955, जन्म का समय है सवेरे 6:30, जन्म का स्थान है लखनऊ। पूछ रहे हैं अर्जुन जी कि मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन पेंशन को लेके, ग्रेच्युटी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके पैसा फंस गया है और पैसा मिल नहीं पा रहा है, जिसके लिए इन्होंने एक मुकदमा भी कर दिया है, लेकिन मुकदमे से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। मेरा अपना ही पैसा है, कब मिलेगा मुझे? एक तो ये जानना चाहते हैं और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अर्जुन जी, सबसे पहले बता दूं, एक तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और दूसरा यह है कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध भी कमजोर दिखाई दे रहा है। तो बुध और मंगल के बेहतर न होने की वजह से एक तो अपना अधिकार पाने में दिक्कत हो रही है और दूसरा मुकदमेबाजी की शुरुआत हो गई, क्योंकि मंगल वहां पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि इस साल के अगस्त के बाद, अगस्त 2017 के बाद और 2018 पूरा मान लीजिए, इन 1.5 सालों के अंदर मजबूत संभावना है कि ये मामला निपट जाएगा और जो भी आपका बकाया है, आपकी नौकरी में पेंशन है, ग्रेच्युटी है और सारे फंड हैं, ये आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, एक तो आंखों की समस्या का ध्यान देंगे, आईसाइट में लापरवाही नहीं करेंगे, और दूसरा ध्यान देंगे डायबिटीज का। संभवतः आपको डायबिटीज होगी, लेकिन लापरवाह आदमी है, इसलिए डायबिटीज का और आंखों की समस्या का बहुत ध्यान देंगे। 2 उपाय करेंगे अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए। एक तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे 8 बजे के पहले, और दूसरा एक माणिक्य नाम का रत्न, रूबी कहते हैं उसको, 4-5 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, रविवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति धन की बचत सरलता से कर पाता है, पैसा आसानी से बचा पाता है। देखिए, बुध या बृहस्पति कुंडली में अगर मजबूत हो जाएं तो पैसे की बचत का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो काफी बेहतर हो जाता है। आदमी कितना भी कम पैसा क्यों ना कमा रहा हो, जुगाड़ करके, काट पीट कर थोड़े बहुत पैसे जरूर बचा लेता है।
शनि धन भाव के निकट होगा तो भी आदमी खूब पैसे बचाता है। हालांकि यहां पर आदमी कंजूस हो जाता है, लेकिन फिर भी पैसा तो बचाता ही है। कुंडली में पृथ्वी तत्व अगर प्रधान हो गया, अर्थियल एलिमेंट प्रधान हो गया, तो आदमी पैसे के पीछे ही भागता है, पैसा बहुत कमाता है और सारे का सारा पैसा बचाने की कोशिश करता है। कष्ट में रहेगा लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगा, और यहां पर भी पैसा बचाना बहुत आसान होता है। घर में रसोई और आपकी तिजोरी, अगर ये दोनों आपने ठीक से रखी हुई है, पैसा रखने का स्थान ठीक है और घर की रसोई ठीक है, तो भी पैसा आसानी से बचा पाएंगे। धन के कुछ अंश का अगर आप नियमित दान करते हैं, महीने में जो पैसा पाते हैं उसका कुछ हिस्सा अगर आप रेगुलर डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो ऐसा करने से भी धन बचाना आसान होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कीमती सामान आपका खो सकता है। खान पान पर बहुत ध्यान देवें। यात्रा को फिलहाल टाल दें क्योंकि मन परेशान है, यात्रा करना अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग स्लेटी होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा। नई नौकरी के योग बन रहे हैं, लेकिन लंबी यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 69%। अब मान लिया कि आपकी अर्निंग तो ठीक ठाक है, लेकिन आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो धन की बचत करने के लिए क्या करेंगे? सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करें। अपने रसोई घर को हमेशा साफ और सुथरा बनाए रखें। उत्तर या पूरब की तरफ खुलने वाली अलमारी में पैसे रखें। जो अलमारी उत्तर की तरफ खुलती हो, नॉर्थ साइड में खुलती हो, या जो अलमारी पूरब की तरफ खुलती हो, ऐसी अलमारी में धन रखना ज्यादा बेहतर होगा। पीले कपड़े में 2 गांठ हल्दी की, सूखी हुई जो हल्दी होती है, 2 गांठ हल्दी की पीले कपड़े में बांधकर अपने रसोई में रख दीजिए। ऐसा करना भी बेहतर होगा। ऐसा करने से भी धन बचाना आसान होगा। शनिवार के दिन निर्धनों को, गरीबों को सिक्कों का दान करिए, कॉइन्स का दान करिए। ऐसा करने से भी धन का बचा पाना बहुत आसान होगा, बहुत सरल होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी में बेहतर परिवर्तन के समय से आप गुजर रहे हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 89%। कुंभ राशि, नई नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। साथ ही साथ कोई उपहार भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 88%। मीन राशि, पारिवारिक जीवन के मामले में लापरवाही न करें। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है और इस समय वाहन न चलाएं तो बेहतर है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 91%। तो आज हमने बात की धन की बचत के बारे में और ये समझा कि कौन से ग्रहों के बेहतर होने पे व्यक्ति धन की बचत कर पाता है और कब नहीं कर पाता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका छोटा सा बच्चा है, बहुत उपद्रव करता है, बहुत बदमाशी करता है, क्या करेंगे? रसोई के उत्तर कोने में जो नॉर्थ का एरिया है रसोई घर का, वहां पे गुड़, टॉफी या मिठाई रख दीजिए और बच्चा जब भी मांगे उसे गुड़, टॉफी या मिठाई यहीं से निकाल कर दीजिए। बच्चे का उपद्रव धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ।
आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।